हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस कमेंट बॉक्स का जो वीडियो है उसके बारे में। मतलब ये हमारा सेकंड वीडियो है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है कि आप एक वीक के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे उसमें जिस भी कमेंट के ऊपर मुझे ऐसा लगेगा कि यहां पर मुझे एक वीडियो बनाकर रिप्लाई देना है, यानी कि छोटा सा एक रिप्लाई, तो वहां पर मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स का वीडियो लेके आ रहा हूं। और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनता है पूरा का पूरा, मतलब मैं उसको एज अ नॉर्मली से हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पर एक बड़ा वीडियो आएगा तो अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी अलग तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप जिसका जवाब मुझसे चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करिए। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो कमेंट हमें यहां पर रिसीव हुआ है और जिसको मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज फॉर द मदन लाल। और मदन लाल कहते हैं कि हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मदन लाल जी। 16 चैनल सीपी प्लस डीवीआर लगा हुआ है ऑलरेडी और कुछ आईपी कैमरे लगाने चाहते हैं और वो 32 चैनल का हिकविजन का एनवीआर लगा रहे हैं। तो क्या सीपी प्लस का जो डीवीआर वाले जो कैमरा है वो हिकविजन के एनवीआर पर चलेंगे? तो अब यहां पर दो चीजें मुझे थोड़ी सी समझ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप 16 चैनल का जो सीपी प्लस का जो डीवीआर है अगर उसको आप हटा देते हैं और वहां पर आप एनवीआर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 32 चैनल के हिकविजन का जो एनवीआर है उस एनवीआर के अंदर इनपुट नहीं होता। लेकिन ये जो 16 चैनल का सीपी प्लस वाला डीवीआर अगर आपने लगा के रखा हुआ है और उसको अगर हिकविजन के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ब्रांड अलग अलग है। वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, बहुत इजीली हो नहीं पाएगा। कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर 99% केस के अंदर नहीं होता है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो 32 चैनल का हिकविजन की जगह पर सीपी प्लस का एनवीआर ले लें तो आपका काम और ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप हिकविजन के आईपी कैमरा अगर 32 चैनल के एनवीआर सीपी प्लस के एनवीआर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो डीवीआर का जो सिलेक्शन है वो हिकविजन की जगह पर सीपी प्लस होना चाहिए। अगला सवाल हमसे पूछा है साली अक्षय ने, और साली अक्षय कहते हैं कि क्या हम कलर फुल कैमरा और स्टारलाइट कैमरा सेम डीवीआर में मैच हो सकता है? तो जी हां, आप कलर व्यू कैमरा जो है हिकविजन के या फिर किसी भी ब्रांड के कलर व्यू कैमरा या फिर स्टारलाइट कैमरा आप डीवीआर के अंदर एक साथ में एक ही डीवीआर में अलग अलग लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ये जो फीचर है कलर व्यू का या फिर स्टारलाइट का वो कैमरे का फीचर है, ये उसके हिसाब से तो ये आपको डीवीआर के साथ में इनकम्पेटिबल नहीं करेगा, दैट इज कंपेटिबल विद एनी डीवीआर। अगला सवाल हमसे पूछा है एकदंत एंटरप्राइजेस ने, और एकदंत एंटरप्राइजेस कहते हैं कि सर मेरे पास एक 1 MP बुलेट कैमरा है जो दिन में अच्छा चलता है बट नाइट में आईआर चलता है बट वीडियो नहीं दिखता क्लियर, और जब आईआर बंद होता है तो कलर व्यू जैसा चलता है। नाइट में मुझे कलर व्यू जैसा चलाना है तो क्या कर सकता हूं? आईआर बंद करके वन के बाद ये क्लियर नाइट में चलता है। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, इन्होंने जो टाइप किया है टाइपिंग एरर्स है। तो इनकी बातों को मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि उनके पास में एक 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो चलाते हैं, दिन में काफ़ी अच्छा चलता है, रात में आईआर जब ऑन होता है तो वीडियो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आईआर मतलब बंद हो जाता है तो उनको कलर व्यू जैसा दिखाई देता है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर उनके कैमरे के अंदर फॉल्ट है, कोई ना कोई उनको चेकआउट करना पड़ेगा, फिर पावर सप्लाई का उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि रात के टाइम पे ऐसा क्यों है, आईआर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर चल रहा है तो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो वो फिजिकली आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और अगर जब आईआर बंद होता है तो ऑब्वियसली कैमरा का जो लेंस है वो तो देखना शुरू करता है ना। अगर उसको लाइटिंग अच्छी मिलेगी, आउटसाइड से अगर लाइट अच्छी मिलेगी तो आपको कलर व्यू जैसा विजन देगा। अगर लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी तो आपको उसके अंदर ग्रेन्स दिखाई देंगे काफी सारे, या फिर आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी। आप यहां पर दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो कलर व्यू का जो अलग से कैमरा आता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट आती है वो वाला कैमरा ले ले। अगर वो नहीं लेना चाहते तो इस कैमरे के अंदर आप लाइट बंद कर दें, आईआर बंद कर दें और एक्सटर्नल लाइट आप दे दें तो आपको कलर व्यू जैसा विजन मिल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अगला सवाल हमसे पूछा है अंकित बुद्धि राजा ने, और अंकित बुद्धि राजा कहते हैं कि थैंक यू सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी P2P डिवाइस एनवीआर के साथ वर्क करता है। अगर डीवीआर वाले कैमरा को एनवीआर के साथ में अटैच कर दिया जाए
तो जैसा आपने बताया क्या हम P2P डिवाइस यूज करके कहीं पे भी देख सकते हैं? जी हाँ, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। P2P जो है वो नेटवर्क की डिवाइस को सपोर्ट करता है। अब नेटवर्क की डिवाइस मतलब आपने क्या किया कि जो आपका DVR है उसके अंदर कनेक्ट किया और DVR से जो लेन आउटपुट निकला उसको P2P पे डाल दिया, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और 100% चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगला सवाल हमसे पूछा है सलीम अख्तर ने, और सलीम अख्तर कहते हैं कि सर इन तीनों कैमरा को मैं NVR से कनेक्ट कर सकता हूं या नहीं? तो ये जो मेरा वीडियो था उसके अंदर जो मैंने बनाया था कि आपको इजविस का कैमरा है, IMOU का कैमरा है, CP प्लस का है। सो CP प्लस अभी मैंने कोई ट्रायल एंड एरर नहीं किया है कि उसको हम NVR से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में इजविस का कैमरा है तो आप हिकविजन के NVR में कनेक्ट कर सकते हैं। हिकविजन के DVR जिसके अंदर IP सपोर्ट करता है, पोर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। सेम एज इट इज विद IMOU के साथ में है कि IMOU भी आप दाहुआ के NVR के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं और दाहुआ के XVR के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है शुभम PBH ने, और शुभम PBH कहते हैं सर IP कैमरा इंस्टॉलेशन में PoE की जगह स्विच विद पावर सप्लाई कैसे यूज करें, कोई इमरजेंसी जुगाड़ हो तो बताएं। इट्स वेरी इजी। कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि PoE स्विच कॉस्टली जा रही है, वहां पर एक या दो ही कैमरा है, तो उसके लिए PoE स्विच का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो हर कैमरा के अंदर आज ज्यादातर कैमरा जितने भी 99% कैमरास के अंदर अलग से DC इनपुट आता है PoE की जगह पर। तो आप जो Cat 6 वाला जो केबल है, आप वो Cat 6 केबल के अंदर जो पीछे की पेयर है, मतलब 1, 2, 3 एंड 6, ये जो है वो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। जो पीछे की पेयर है मतलब ब्राउन वाली जो पेयर है उसको आप कनेक्टर में अटैच मत करिए और उसको अलग से आप पावर दे दीजिए और उसका DC पिन बना के आप सीधा कैमरा के अंदर इनपुट कर देंगे तो भी आपका कैमरा चल जाएगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताया है कि ये जो हमारी 8 कोर होती है, मतलब ये 4 पेयर होते हैं, उसमें से 2 पेयर जो होते हैं वो डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो बाकी के 2 पेयर है वो आपका पावर देते हैं। सो यहां पर आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में BK रिसर्च 2.0 का, और वो कहते हैं कि सर कैमरा दिन में तो अच्छा काम करता है लेकिन रात में क्लियर नहीं दिखाता है और कहीं चोरी हो जाती है तो चोर का चेहरा क्लियर नहीं हो पाता। क्या कोई ऐसा कैमरा आता है जो नॉर्मल मोड पर चले लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसके फेस को जूम करके उसकी स्क्रीनशॉट ले ले? और प्लीज अगर कोई कैमरा आता है तो मुझे बताएं। सो इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बनाए। सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं सभी के लिए है। लोग क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के कैमरा, अच्छे IR वाले यूज नहीं करते। उसके पीछे लोगों का भी वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस फैक्टर आता है। लोग इस चीज को अच्छे से इजीली समझ नहीं पाते और कि उनको अच्छे कैमरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। उनको बस एक कैमरा लगाना होता है, वो इस वजह से लगा लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब उनको पता चलता है कि शायद उन्होंने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया होता कोई और नए कैमरे के लिए तो उनका ये जो आज प्रॉब्लम हुई उसका कुछ सोल्यूशन उनको मिल पाता। तो रात के टाइम के ऊपर IR होता है, लाइटिंग्स कम होती है तो चेहरा अच्छे से नहीं दिखाई देता। लेकिन वहां पर आपको ये कहना चाहूंगा कि अच्छी क्वालिटी के कैमरा यूज करें। हो सके तो उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी डाउन रखें। स्मार्ट IR वाले जो कैमरा है वो यूज करने चाहिए ताकि जब व्यक्ति उस कैमरा के सामने आए तो लाइट ना दिखे उसके ऊपर। मैंने इसके ऊपर काफी सारे आपको वीडियोस में बताया है कि जो रेगुलर IR होता है उससे पूरा चेहरा जो है ना वाइट हो जाता है और जो स्मार्ट IR होता है उसके अंदर वो कंट्रोल हो जाता है कि आपको चेहरा अच्छे से दिखाई देता है। इसके बाद में आपने जैसे बताया कि अगर आपको कोई इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसके लिए मैंने SMTP वाला एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने SMTP सेटअप करके बताया था कि जैसे ही कोई मोशन होता है तो मोशन जैसे ही होगा तो कैमरा उसका एक स्क्रीनशॉट लेगा और उसको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर देगा। सो ये चीज आप यहां पर ये जो तरीका है इसको आप यूज कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है हमसे अमरप्रीत सिंह ने अगेन, सर हम पब्लिक IP से DVR और NVR को एक्सेस कर सकते हैं तो हाउ? सो पब्लिक IP एड्रेस जो होते हैं जो पहले आते थे जिसको हम स्टैटिक IP भी बोलते हैं, तो जी हाँ, आप कोई भी DVR को, NVR को या फिर IP कैमरा को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसका अगर आपके पास में पोर्ट किया हो तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा इस सब्जेक्ट में तो कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है और देन आफ्टर आप उसको कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं।
तो एक पूरा प्रोसेस है। अगर कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे और आप लोग बोलते हैं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरह से पब्लिक आईपी या फिर स्टैटिक आईपी के ऊपर कैमरा को ऑनलाइन किया जाता है और किस तरह से कहीं पर भी बैठकर आप बिना कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कोई भी पीसी लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं। राजदीप बोरो कहते हैं कि बहुत जन ऐसा न्यू सर्विस प्रोवाइडर हो गया है जो लोग 200-500 के अंदर ही कैमरा इंस्टॉलेशन कर देते हैं डिस्टेंस देखे बगैर। आपके हिसाब से एक मिनिमम रेंज में कैमरा इंस्टॉलेशन करने का चार्ज कितना लेना चाहिए? राजदीप जी, ये जो प्रॉब्लम है वो सभी लोगों के साथ में है और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना और बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप ही में से आप ही के बहुत सारे भाई हैं जो कि इस चीज को, कैलकुलेशन को समझ नहीं पाते और मतलब पैसा पड़ा हुआ है उसको उठा नहीं पा रहे, ठीक है, और वो कर देते हैं, वो उनका अपना लुकआउट है। लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपके एक्सपेंसेस होंगे और आपके फ्यूचर की सेविंग होगी, ठीक है। यहां पर फोकस करना चाहिए। और रही बात जो आपका ये जो डायरेक्टली सवाल है उसी के ऊपर मैं आऊं, तो एक नॉर्मली कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए जो हमें खर्च लगता है, जो हमारा एक्सपेंस है, हमारे टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है, वो होता है करीबन 200 रुपए से लेके 300 रुपए, ठीक है। एक कैमरे के पीछे का आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इसमें सेविंग नहीं है, आपका ये खर्चा है। सो एटलीस्ट अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चलूं तो 200 से 300 रुपया तो आपको खर्च लग ही जाएगा। इसके ऊपर आप जितना भी चार्ज करेंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी वन टाइम के लिए, वो आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर है? मतलब 200 से 300 रुपया है वो आपका खर्च है। क्लियर? अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो वो इनडायरेक्टली भी खर्च ही है आपके लिए, आप कोई भी इस लेवल से मान सकते हैं। इसके ऊपर जो भी पैसा ले रहे हैं वो आपका प्रॉफिट है, उसको आप सेविंग में डाल सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम के लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको 1 साल की सर्विस भी दे देंगे तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा, ताकि आप उसको 1 साल का मेंटेनेंस या फिर सर्विस दें। ये मैंने वन टाइम के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बताई है, ठीक है। सो यही था आज के इस वीडियो के अंदर। मुझे लगता है कि आपके जो सवाल थे उनके जवाब दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और जिन कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाया उसमें 2 चीजें होगी, या तो उसके ऊपर आपको फ्यूचर में जाके वीडियो मिलने वाली है, या फिर वो जो सवाल है उसके कमेंट्स के थ्रू जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा होगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, कुछ नई टाइप्स की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।